चलिए अब हम जानते हैं कंवार जनजाति के बारे में। किसके बारे में? कंवार। तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है कंवार। कहाँ पर? सीधी सिंगरौली जिलों में मिलती है। इसकी जनसंख्या मात्र 18,603 है। पूरी जनजाति कितनी है अपने यहाँ पर? 1,53,16,784। इनमें से 18,603 लोग किससे संबंधित है? कंवार जनजाति से हैं। ये पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलती है, बिल्कुल सही है। कंवार शब्द की उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से हुई है। तो कंवार जनजाति कौरवों से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये कौरवों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। यानी ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है ये कौरवों से हुई है। इनकी एकमात्र उपजाति अपने को जो प्रमुखता मिलके देखने को मिलती है वो है तंवर। कौन सी? तंवर। तो कंवार की जनजाति तंवर, कंवर की तंवर, कंवर की तंवर। ये तैमूर राजपूत को अपना वंशज मानते हैं। तंवर तैमूर, तंवर तैमूर, तो तंवर तैमूर को अपना पूर्वज मानते हैं। ये गोत्र व्यवस्था को मानते हैं और इसे इन्होंने अपनाया है। तो गोत्र व्यवस्था को कौन मानते हैं? कंवार जनजाति के लोग। ये शवों को दफनाते हैं और जलाते भी हैं। इससे पहले हमने देखा था कि गोंड जो जनजाति है वो भी शवों को दफनाती भी है और जलाती भी है। ये आज भी सेना में जाना पसंद करते हैं, यानी फौज में जाना पसंद करते हैं। कौन? कंवार जनजाति के लोग। इनके देवता को याद रखने का तरीका है दोधारी तलवार। दोधारी तलवार, दोधारी तलवार। देवता कौन कौन से हैं? दूभरी तलवारी, दूभरी तलवारी, दूभरी तलवारी इनके देवता है, यानी दोधारी तलवारी। किसके? कंवार के। ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। कौन? कंवार जनजाति। अब अपन देखते हैं उराव जनजाति के बारे में। किसके बारे में? उराव। तो उराव जनजाति, इन्हें कुरुक नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कुरुक, कुरुक। तो कंवार कौरवों को पूर्वज मानते हैं, लेकिन उराव जनजाति को कुरुक कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति द्रविडियन से मानी जाती है। तो द्रविडियन में कौन कौन थे? बेगा है, गोंड है, भारिया है, उराव है, पनिका है। ये सब कहां से आए हैं? ये द्रविडियन मूल के हैं। बिंझवार है, ये सब क्या है? द्रविडियन मूल के हैं। कोलेरियन मूल के 3 देखे थे, सहरिया, कोल और कोरकू। उराव अपनी पंचायत को परहा कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो कोल है वो भी अपनी पंचायत को एक अलग नाम से पुकारते हैं। तो गोहिया, कोल की पंचायत को गोहिया कहते हैं, जबकि उराव की पंचायत को क्या कहते हैं? परहा। उराव की पंचायत को परहा, कोल की पंचायत को गोहिया कहते हैं। परहा के प्रमुख को महतो कहते हैं, महतो। उराव के पुरोहित को बेगा या पहन कहते हैं। तो बेगा एक जनजाति भी है, लेकिन उराव के जो पुरोहित होते हैं उन्हें भी हम बेगा या पहन नाम से जानते हैं। इस जनजाति का झुकाव ईसाई धर्म की ओर है। हमने देखा था अभी बंजारा जनजाति का जो झुकाव है वो किस ओर है? बंजारा का झुकाव है सिख धर्म की ओर। और एक और जनजाति है जो किसी हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म की ओर उसका झुकाव है, वो कौन है? उराव। इसका झुकाव ईसाई धर्म की ओर है और अधिकतर लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया भी है। सिख धर्म की ओर झुकाव बंजारा का है। इनके युवा ग्रह को धूम कोरिया कहते हैं। धूम कोरिया, तो युवा ग्रह वही लिविंग रिलेशन में रहते हैं लड़के लड़की शादी से पहले, तो धूम कोरिया। तो इससे पहले अपन ने देखा था जो गोंड है और मुड़िया या माड़िया है उसमें जो युवा ग्रह था उसको हमने बोला था घोटुल। क्या बोला था? घोटुल। जो भारिया है उसमें जो युवा ग्रह था यानी लिविंग रिलेशन में जहां पर रहते थे वो, उनको हमने बोला था रंग बंग। क्या का बोला था? रंग बंग। वहीं उराव जनजाति के युवा ग्रह को हम बोल रहे हैं धूम कोरिया। क्या बोल रहे हैं? धूम कोरिया। इनके धार्मिक पर्व, 2 प्रमुख धार्मिक पर्व हैं। एक तो है सराना पूजा और एक है कालदेव पूजा। तो सराना पूजा और कालदेव पूजा, सराना पूजा और कालदेव पूजा का संबंध उराव जनजाति से है। इनके नृत्य, उत्सव या पर्व कुछ भी कहो, ये है सरहुल फेस्टिवल। तो सरहुल पर्व या सरहुल फेस्टिवल सबसे फेमस है, बहुत ही फेमस है सरहुल फेस्टिवल। जैसे भगोरिया था, जैसे मड़ई था, वैसे ही सरहुल फेस्टिवल बहुत ही प्रसिद्ध है। किसका है ये? उराव का है। याद रखने का तरीका क्या है कि हम सर को हिला के क्या करते हैं? उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, उड़ाते हैं। तो सर को हिला के उड़ाते हैं, तो उड़ाते हैं। तो उराव उड़ाते हैं, सर को हिलाते हैं तो सर को हिला के उड़ाते हैं। तो बस क्या मक्खी वक्खी बैठ जाती तो उड़ाते हैं। तो सरहुल, तो सरहुल में 2 शब्द हैं, सर और हुल। सर का मतलब होता है साल का वृक्ष और हुल का मतलब होता है पूजा। यानी यहाँ पर सरहुल में साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इससे पहले हमने देखा था जो बेगा है वो भी साल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र मानते हैं। ग्राम्य देवता इनके सराना है, सराना पूजा की जा रही है। किसके लिए? ग्राम्य देवता के लिए। इनके नृत्य है गुड़िया और सरहुल। तो सरहुल नृत्य भी है, सरहुल और इसके अलावा गुड़िया भी इनका प्रमुख नृत्य है।
उपजाति इनकी है मिंज लकड़ा केरकटा, मिंज लकड़ा केरकटा, मिंज लकड़ा केरकटा, ये क्या है इनकी उपजातियां है। विवाह इनके हैं बुंदे विवाह। तो इनमें जो वधु मूल्य यानी कि वधु यानी कि पत्नी के लिए, यानी जब शादी की जाती है तो वहां पर वधु को जब लाया जाता है तो उसके लिए वर पक्ष द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं वधु मूल्य। तो वधु मूल्य जो है इनमें बुंदे विवाह कहते हैं उसे, तो वधु मूल्य विवाह जो है उसे ही यहाँ पर बुंदे विवाह कहा गया है। बुंदे विवाह किसमें प्रसिद्ध है? उराव में। इसके अलावा डंडुआ विवाह, डंडुआ विवाह जिसे अपन राजी माजी या लव मैरिज भी कह सकते हैं, तो डंडुआ विवाह भी उराव में है। तो उराव में बुंदे विवाह और डंडुआ विवाह। उपजातियां कौन सी है? मिंज लकड़ा केरकटा, मिंज लकड़ा केरकटा। तो यहाँ पर हमारी दोनों जनजातियों कौन कौन सी, उराव और कंवार के बारे में पूरी तरह समाप्त होता है। धन्यवाद।